हेलो एंड वेलकम। आज रिजरेक्शन डे है। बहुत से लोगों के लिए आज का दिन सिर्फ खूबसूरत अंडे सजाने के लिए होता है, तो बहुत से लोगों के लिए महज एक छुट्टी का दिन, घूमने फिरने और खाने पीने के लिए। लेकिन हकीकत में इस दिन के मायने क्या है और इस दिन की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? आज के दिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। हमारे खुदा ने सलीब पर हमारे गुनाहों और खुदा के कहर को अपने ऊपर लेकर बहुत तकलीफ दे हालत में अपनी जान की कुर्बानी दी और 3 दिन बाद जी उठे। इसलिए हम अपने खुदा की गुनाह पर फतह के लिए, मौत पर फतह के लिए इस दिन को बहुत खुशी से मनाते हैं और हम फख्र से कहते हैं कि हमारा खुदा एक जिंदा खुदा है जो हमेशा हमारे साथ होता है, हमें प्यार करता है और हमें संभालता है। आज के दिन मैं उन सबको जो यीशु के खुदा होने के सच से वाकिफ नहीं, जो यीशु से निजात मिलने के सच से वाकिफ नहीं, उन सबको दावत देता हूं कि आइए और खुदावंद यीशु मसीह को अपनाइए। यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानकर अबदी जिंदगी का हिस्सा बनिए। ये मत समझिए कि देर हो चुकी है। आप जिस मुल्क में भी हैं, जो जबान भी बोलते हो या जिस मजहब से ताल्लुक रखते हो, जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आप यीशु को अपना निजात दहिंदा और खुदा मानकर उसके सामने अपने गुनाहों का इकरार कीजिए और फिर देखिए वो खुशी, वो इत्मीनान और वो तसल्ली आपको मिलेगी जो शायद आपको कभी जिंदगी में ना मिली हो। अंजील मुकद्दस में रोमियो आयत 8 एक बाद में लिखा है, बस अब जो यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। इस आयत में खुदा का कलाम हमें बताता है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम निजात हासिल कर लेते हैं और हमें किसी तरह की कोई सजा नहीं मिलती, हमारे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो आइए आज के इस मुबारक दिन हम यीशु मसीह को कबूल करें, उसको अपना निजात दहिंदा और अपना खुदा मानकर उसके हाथ में अपनी जिंदगी दे दें। आमीन।